Hello students, this is Manpreet Singh and I welcome you all to the channel Commerce World। प्लस टू अकाउंटेंसी की थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोगों के बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन टोटल जो टूल्स हैं हमारे सिलेबस में वो 4 हैं, जो कि फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, सेकंड कॉमन साइज, थर्ड इज रेशियो एनालिसिस एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी हम लोग करेंगे, ये हमारे अपकमिंग चैप्टर्स हैं। थर्ड हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन है, जो फोर्थ है वो रेशियो एनालिसिस एंड जो फिफ्थ चैप्टर है वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सभी अभी हम लोगों ने करने हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझने वाले हैं। तो बेसिकली टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले तो होते हैं, है ना। एक बार नीड समझते हैं क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट? था बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोगों ने बनाया। अब बैलेंस शीट हम लोगों ने प्रिपेयर की एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ P&L हम लोगों ने प्रिपेयर किया एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये हमने इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली। इसके बाद हमें एनालिसिस की नीड है, क्योंकि हमारी तो बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, डिफरेंट टूल्स है। एक बार मैं सबके आप लोगों को मीनिंग बता रहा हूं। फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव मींस कंपैरिजन ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया उसकी आइटम्स को कंपेयर कर रहे हो। किससे कर रहे हो? जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम यहां बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग दो चीजें बनाएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये दो चीजें हमने यहाँ पे प्रिपेयर करनी सीखनी है। अब जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन मींस करंट ईयर की फिगर्स को, करंट ईयर की आइटम्स को हम प्रीवियस ईयर या उससे किसी भी पिछले ईयर से, अकाउंटिंग पीरियड से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स पढ़ा था ना, बेस ईयर करंट ईयर, सेम चीज है एक तरीके से, आगे समझेंगे इसको और, ठीक है। तो कंपैरिजन कहां पे है? कंपैरिजन या तो इंट्रा फर्म होगा, इंट्रा फर्म मींस विद इन द फर्म, इंट्रा मींस विद इन दी फर्म, लिख लो इसको। उसके बाद या फिर ये कंपैरिजन हो सकता है इंटर फर्म, बिटवीन टू फर्म्स। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने करंट ईयर के एसेट को अपने प्रीवियस ईयर के एसेट से कंपेयर कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? इंट्रा फर्म, ठीक है। विद इन दी फर्म, अपने ही एसेट्स को अपने प्रीवियस ईयर के एसेट की वैल्यू से कंपेयर कर लिया। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अपने एसेट को किसी और अदर फर्म के एसेट से कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कंपैरिजंस करते हैं। इंट्रा फर्म अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपने करंट ईयर की आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर या किसी भी पिछले साल की वैल्यूज के साथ, वो हुआ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कॉमन साइज। अब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? कॉमन साइज के अंदर भी हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यहां पे जो कंपैरिजन है, हमने कंपैरेटिव में सीखा था हॉरिजॉन्टल, यहां पे जो कंपैरिजन है दैट इज वर्टिकल, ठीक है। हम लोग इसको करते किस तरीके से हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली इसको बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कॉमन साइज की आएगी, तो वहां पे और ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड इज रेशियो एनालिसिस। ये भी जैसे कि मैंने कहा अभी हम लोगों ने चैप्टर करना है, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा प्रॉफिट हुआ, हमने आधा आधा बांटना है, 50% आपने रख लिया, 50% मैंने रख लिया, हमारी रेशियो क्या हुई? इक्वल, है ना। अब हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 20,000, सेल इज 1 लाख रुपीज, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो क्या निकली? 20%। तो इस तरीके से हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी सीखनी है। अदर रेशियोज जो है वो हम लोग उसी टाइम सीखेंगे जब इस चैप्टर को करेंगे। एंड फोर्थ टूल इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या देखता है? फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कि कंपनी में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये हम लोग इस टूल में मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो ये 4 टूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। चलिए आज की जो हमारी क्लास है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसका मीनिंग भी, और ये एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसके अंदर बैलेंस शीट की आइटम्स, फॉर एग्जांपल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यही हमारे मेन हेड्स हैं, है ना।
तो इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट की करंट ईयर की वैल्यूज को हम प्रीवियस या किसी भी साल की वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को करंट ईयर की वैल्यूज को प्रीवियस ईयर की वैल्यूज के साथ या किसी भी ईयर की वैल्यूज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें ये करंट ईयर के अंदर ही करना, हम 2015 की वैल्यूज को 2014 की वैल्यूज के साथ कंपेयर करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं तो एक ईयर बेस और एक ईयर करंट जरूर चाहिए होता है, तो वो इसीलिए बार बार मैं करंट ईयर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये दो चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, स्टेप मैं बोलता रहूंगा, आप लोगों को साथ साथ लिखते रहने की किस स्टेप के साथ हम लोगों को चलना है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और सबसे इजी माना जाता है ये, और बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में ये चैप्टर के आने के चांसेस है। ठीक है, 4 चीजें इस चैप्टर के अंदर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सिर्फ 4 चीजें हमें बनानी सीखनी है और हमारे 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें बैलेंस शीट दी जाती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 करंट ईयर। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों ने जो सीखा था वो था पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड एक ईयर के अमाउंट थे। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, तो हमें करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर किसी ना किसी ईयर की वैल्यूज भी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को जो मेन ध्यान रखना है वो ये है इन 2 डेट्स का। अभी यहाँ पे क्या है, 2020 इज योर करंट ईयर, 2019 इज योर प्रीवियस ईयर, क्योंकि 19 पहले आया था, है ना, ये तो हमें पता है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में जब आप बैठते हो तो सबसे पहली नजर आपकी इन 2 डेट्स पे जानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसको रट लेते हैं कि सर ये करंट प्रीवियस, इस तरीके से रट लेते हैं कि इस साइड करंट आएगा, इस साइड प्रीवियस आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेट्स आगे पीछे दी होती हैं। हो सकता है कि 2019 इस तरफ हो, 20 इस तरफ हो, है ना। हम लोग तो सॉल्यूशन को लर्न कर लेंगे, सर कॉलम ए बी सी डी लर्न तो कर लोगे, लेकिन अगर उन्होंने ये कॉलम घुमा दिए तो आप लोग टेंशन में आ जाओगे, सर ए बी सी डी तो याद किया था, ए पे रखना कौन सा था सर, ये याद करना भूल गए। तो ये गलती नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो जब भी आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे कंपैरेटिव, तो सबसे पहली आपकी नजर जो है वो इन डेट्स पे जानी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैलेंस शीट आपकी गिवन होगी, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले जो हमारे पास हेड होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसमें शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है, शेयर कैपिटल के अमाउंट्स हमारे पास है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 9% डिवेंचर्स हमें गिवन है 3 लाख। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 2020 में 2 लाख एंड 19 में 10 लाख है। इसी तरीके से आप टोटल कर लोगे। ठीक है, ये आप लोगों की जो बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट है वो कंप्लीट है कि 2020 में 14 लाख था एंड 2019 में 10 लाख आपकी बैलेंस शीट का टोटल था। क्लियर है, तो ये सेम फिगर्स हैं 2020, यही सेम आइटम्स की फिगर्स हैं 2019 की। ठीक है जी, अब इसी तरीके से हमें देखना सेकंड हमारा जो हेड है दैट इज एसेट्स, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट में हमारे पास टेंजिबल एसेट्स गिवन है 8 लाख एंड 6 लाख। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स हमें गिवन है 4 लाख 3 लाख एंड लास्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख एंड 1 लाख हमारे पास गिवन है, टोटल अगेन 14 लाख एंड 10 लाख। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हमारी एक बैलेंस शीट हमारे सामने है। बहुत छोटी बैलेंस शीट मैंने इसमें बनाई है और इसमें इसी तरीके से छोटी बैलेंस शीट आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। अगर आपको किसी को देखना है तो आप लोग अपनी बुक में चेक कर सकते हो। ये सेम बुक जो बच्चे फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपनी बुक में पेज नंबर 3.6 पे जहां इसका फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट के नीचे एक बॉक्स गिवन है जिसमें गिवन है कि कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग कंपेयर नहीं करते या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर के लिए ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक चैप्टर इन आइटम्स को ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो उस बॉक्स में गिवन है आप लोग उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आएगा पूरा फुल फ्लेज और आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए बोला जाएगा आइटम्स के अकॉर्डिंग। अभी तो बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, आपको उसको करना किस तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूं। ठीक है, ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इस सेम बैलेंस शीट को दोबारा से बनाना है और उसके आगे 2 कॉलम्स इस तरीके से और बनाने हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, इन वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 2 इस तरीके से आपको कॉलम्स और ड्रॉ करने हैं। उनमें करना क्या है वो मैं आप बताता हूँ।
सबसे पहले जो आपका कॉलम है यहाँ पे आप लोग लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 31 मार्च 2019, 20 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड एब्सोल्यूट चेंज। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, बैलेंस शीट जो हम लोगों ने की है उस बैलेंस शीट को मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। जी देखो, आपके पास 31 मार्च 2020 गिवन है, 31 मार्च 2019 गिवन है, ठीक। तो हमने किया क्या, 31 मार्च 2020 2019 से बैलेंस शीट दोबारा बनाई है। पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, ये याद रखना है। पहला स्टेप प्रीवियस ईयर की वैल्यूज, देन करंट ईयर की वैल्यूज, उसके बाद हम लोग लिखेंगे थर्ड कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज। अभी एब्सोल्यूट चेंज निकालते कैसे हम लोगों को वो सीखना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को क्या करना है, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज देखना है। निकलेगा कैसे, करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज ही आएगा। दो फिगर्स को जब आप आपस में कंपेयर करोगे, या वो इंक्रीज हुई होंगी या वो डिक्रीज हुई होंगी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट या कोई भी बेस ईयर जो हमें गिवन है। हमारे पास करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2020, क्या है 31 मार्च 2020, 9 लाख रुपीस है। 31 मार्च 2019 कितना है, 6 लाख रुपीस, ठीक है। आप इसको ट्रीट कैसे करोगे ध्यान से देखना। मतलब फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 9 लाख माइनस 6 लाख कितना होता है, 2 लाख नहीं, ये होता है 3 लाख रुपीस। ध्यान से 31 मार्च 2020 में हमारी जो शेयर कैपिटल है उसकी वैल्यू कितनी है, 9 लाख। प्रीवियस ईयर में कितनी थी, 6 लाख। तो ये इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये इंक्रीज हुई, तो मैंने माइनस करके लिख दिया 3 लाख रुपीस। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स है हमारे पास। इनकी करंट ईयर में वैल्यू कितनी है, 3 लाख। हमारे पास 2019 में कितने डिबेंचर्स थे, 1 लाख। यानी हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीस। 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। बहुत ईजी है ये। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स 2020 में कितने हैं, 2 लाख। 2019 में कितने थे, 3 लाख। तो ये वैल्यूज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये वैल्यूज डिक्रीज हुई हैं, तो हम नेगेटिव को लिखते हैं ब्रैकेट्स में। ध्यान रखना है यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाना हम लोगों ने, ठीक। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 लाख माइनस 3 लाख करेंगे तो नेगेटिव आ गया, तो ब्रैकेट्स में आप लोग लिख दोगे 1 लाख। क्लियर है, ये था एब्सोल्यूट चेंज निकालने का एक तरीका। उसके बाद इसी तरीके से हमें टोटल्स का भी निकालना है, ठीक। 14 लाख माइनस 10 लाख कर लो, या इनका नेट इफेक्ट निकाल लो, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। ऐसे भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है जी। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे हमारे एसेट्स का। 8 लाख माइनस 6 लाख, ये आ गया हमारे पास 2 लाख। देन 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आ जाएगा 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। एंड लास्ट में अगेन हमारे टोटल का भी हम लोग कर लेंगे, 14 लाख माइनस 10 लाख दैट इज 4 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एब्सोल्यूट चेंज वाला जो हमारा कॉलम है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है वो है परसेंटेज चेंज। लास्ट है ये हमारे पास, क्या है, परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी वो देखना है। परसेंटेज चेंज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पे आ जाएगा। कैसे निकला था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। फिर से करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास वैसे तो निकला हुआ अमाउंट, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ दिखा देता हूँ प्रॉपर्ली हुआ कैसे। हमारे पास जो 3 लाख है ये आया कैसे था, 9 लाख माइनस 6 लाख, इनको माइनस करके डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 6 लाख इज इक्वल टू 50%। कैसे आया देखो ध्यान से, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100 इज इक्वल टू 50%। आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जस्ट बताया कि एब्सोल्यूट चेंज हमने निकाला 9 लाख माइनस 6 लाख करके, उसको डिवाइड कर दिया प्रीवियस ईयर 6 लाख अमाउंट से इज इक्वल टू 50%। आपका आंसर आ गया, यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप पहले यहाँ पे आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट का भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, 3 लाख
माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 200%, ठीक है। और फिर आप लोग यहाँ पे दोबारा से आंसर लिख दोगे, ठीक है जी। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसको। लास्ट में देखो, अब बैलेंस शीट का जो लास्ट है क्या कितना है ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 33.33% इन ब्रैकेट्स। रीजन भी ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली बार यहाँ पे टोटल 4 लाख लिखा था, तो अब इस तरीके से तो टोटल 4 लाख आ रहा था डिफरेंस के साथ भी, तो गलती से भी यहाँ पे परसेंटेज का टोटल मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज कैसे परसेंटेज चेंज कैसे निकल रहा है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100 करूंगा, कितना आएगा मेरा 40%। लेकिन इनका टोटल निकालूंगा तो 40% नहीं आएगा, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो कैसे निकला 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100 इज इक्वल टू 40%, ठीक है। ये था परसेंटेज चेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे ही हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, तो मैं क्या करूंगा 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इनटू 100 कितना आ गया 33.33%। सेम इसी तरीके से 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 100 आंसर इज 33.33%। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 100 दोबारा से 100%, ठीक है। एंड लास्ट अगेन 40%। चलिए, ये आप लोगों की जो बैलेंस शीट है कंपैरेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बस ये हम लोगों को इसमें करना होता है कि एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है वो आ चुका है, सिर्फ ये हमारे आंसर्स हैं, दैट्स इट। ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप जल्दी से अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, बुक खोलिए, बुक खोल के अपनी इलस्ट्रेशन जितनी भी हैं उनको कंप्लीट कीजिए। बैक साइड जितने भी क्वेश्चन कंपैरेटिव बैलेंस शीट के हैं उनको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी को फिर भी डाउट आता तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।